चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे ए फॉर एप्पल। देखिए, मैंने ए कैसे निकाला है। एक तिरछी रेख, दूसरी तिरछी रेख और एक बीच की लाइन। एक तिरछी लाइन, दूसरी तिरछी लाइन और एक बीच की लाइन। ध्यान से देखिए, एक तिरछी लाइन, दूसरी तिरछी लाइन और एक बीच की लाइन। अगर आप इस ए को इस तरह लिखोगे तो ए गलत है। ये ए गलत है। सही ए यही है। लाल रेखा के नीचे से ये तिरछी लाइन शुरू होती है और नीली रेखा पर ख़त्म होती है और एक बीच की लाइन। देखो बच्चों, एक तिरछी लाइन, दूसरी तिरछी लाइन। ये दो तिरछी लाइन निकालने के बाद बीच की लाइन यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म नहीं होती है। तिरछी लाइन को छेद कर बाहर नहीं जाती है, बल्कि एक तिरछी लाइन, दूसरी तिरछी लाइन और इन दो तिरछी लाइनों के बीच में ही एक ही बीच की लाइन रह जाती है। आपको इसी तरह ए लिखना होगा ताकि आपको सब कह सके आपने बहुत अच्छा ए लिखा है। ए लिखते वक्त लाल रेखा के बाहर भी ए शुरू नहीं होना चाहिए और ये लाइन, तिरछे लाइन एक दूसरे को क्रॉस होकर भी नहीं जानी चाहिए। ये गलत है। ये इस तरह का ए नहीं लिखना चाहिए। इस तरह का भी ए नहीं लिखना है। समझ रहे हैं आप? इस तरह का ए नहीं लिखना है। इस तरह का भी ए नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? लाल रेखा से शुरू होकर नीली रेखा पर ख़त्म होता है और बीच की एक लाइन। अब देखिए, मैं आपको और अच्छे से ए समझाती हूँ। ये जो तिरछी लाइन है वो लाल रेखा से शुरू होती है और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल टच होती है। दोनों में गैप नहीं होता। इस तरह का गैप नहीं होता है। ये गलत है। तो वो इस तरह का जॉइन होता है और फिर बीच की लाइन निकालनी है ना आसान? चलिए, तो हम अब ए अच्छे से और समझ लेते हैं। बच्चों, ये देखिए, मेरे पास कुछ मूंगफली है। अब मैं इनको इस तरह लगाऊंगी और इनका हम बनाएंगे ए। ये देखिए, ये दो तिरछी लाइन, एक ए लाइन और एक दूसरी लाइन और बीच की ये लाइन। हो गया ए फॉर एप्पल। है ना आसान? देखिए बच्चों, अब ये देखिए, ये फर्श है। फर्श की हम अगर ये दो तिरछी लाइन पकड़ेंगे तो एक ही ये एक लाइन और ए की ये दूसरी लाइन और बीच की लाइन हम इस पेन से निकाल सकते हैं। देखिए, हो गया ना ए। देखिए बच्चों, अब मेरे पास एक रस्सी है। हम इस रस्सी की मदद से ए निकालेंगे। अब हमने ये एक रस्सी ऐसे रखी है। अब हम इसे बीच में से इसे ऊंचा करेंगे और आजू बाजू के लाइन को इस तरह खींच लेंगे। देखो, ये रस्सी जैसे यहाँ पर जॉइन है वैसे ए भी जॉइन ही होना चाहिए। उसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए। अब देखा, ये हुआ हमारा ए और ये हुई हमारी बीच की लाइन। हो गया ना ए। देखो, ये ए की एक तिरछी रेख, ये दूसरी तिरछी रेख और ये है बीच की लाइन। हो गया ए फॉर एप्पल। बच्चों, अब हम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं।
जहाँ मैंने अपना पेन पकड़ा है वहाँ आप लोग अपनी उंगली रखिए। रख दी उंगली? हाँ, तो अब जैसे मैं पेन घुमाऊंगी वैसे आप भी अपनी उंगली घुमाइए। ए फॉर एप्पल, एक तिरछी लाइन, दूसरी तिरछी लाइन और बीच की लाइन। ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। A for apple. 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 बताइए, ये ए मैंने सही लिखा है क्या? नहीं, ये गलत है। ए फॉर एप्पल, ए सही लिखा है क्या ए? अब देखिए, हाँ, ए फॉर एप्पल ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। ए फॉर एप्पल। अब आप इसी तरह के ए पेज भरकर, पूरे पेज भरकर लिखने की कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर आएगा।